अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान जमाल अज़ीम अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जमालियाँ। चलते हैं जमालियाँ में क्या हो रहा है। जी जनाब, क्या हाल है? ठीक है, खरीद से हैं जी? शुक्र अल्लाह का जी। जमाल साहब क्या बताऊं, लुटा पड़ा हूं मैं तो। क्या हो गया भाई? देख कितना खूबसूरत बेटा है और हमारे बाप के लक्षण देख ले। क्या हो गया भाई? जमाल साहब मेरे बाप के लक्षण देख लो। क्या हुआ भाई? और रिश्ता मेरा देखने गया, वहां लड़की की माँ बेवा थी, अपना करके आ गया, मैं वैसे का वैसा फिर रहा। दुनिया की औलाद खराब होवे, हमारा बाप बिगड़ा पड़ा। ये क्या माजरा है जनाब? बे माजरा की होना जमाल साहब, गल पता की आ जी जी। गल यह कि मैं ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करना चाहना सा, बिल्कुल करना चाहना सा। अच्छा। मैं गया, मैनू कुड़ी भी पसंद आ गई। मैं सोचा, मैं क्या भी कुड़ी बड़ी सोहनी आ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਵਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜਵਾਨ ਧੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। अच्छा तो बस फिर मैं कर ली शादी अपनी। अच्छा, देखने रिश्ता आप अपने बेटे का गए। हाँ जी। तो वो बेवा आपको पसंद आ गई। हाँ जी। तो इस बेचारे का क्या कसूर है? इसका तो कुछ करें। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। क्या फायदा है जी इसमें इसको? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ 100% ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੰਮੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਭੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਾਇਆ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। जमाल साहब ये सिर्फ बातें करी जा रहा, बातें करी जा रहा, औलाद का कोई ख्याल नहीं। बचपन से मेरे साथ जाति पे जाति करी जा रहा ये। अच्छा। हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? मैं छोटा सा था जमाल साहब, मुझे बाजार लेके चला गया। मैंने वहां देखा गरम गरम जलेबियां बढ़ रही। मैं कहा बे अब्बा मुझे जलेबियां ले दे, नहीं लेके दी। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? यार ये तेरा जो वालिद है ना, वो काफ़ी खपती तबीयत का आदमी है। ਖਪਤੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ मतलब जी? यानी कि आप जो है ना, वो बड़े अजीब सा एटीट्यूड है आपका। ਕਾਹਦਾ? ना समझ आने वाला मजाज है। देखो, आप अपने बच्चे को गोली करवा रहे हो और उसको समझा इस तरीके से रहे हो कि मुझे चक्कर आते हैं। हाँ जी, तो सही कह रहे हैं। आप पहले आदमी हैं कि जलेबी निकलते हुए देखने के बाद आप जो है आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप अपने बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादती कर रहे हो। आप बचपन से ही ज़्यादती कर रहे हो। आपका अकलौता बेटा है, आप इसकी शादी करें ताकि इसका वारस जल्दी आए दुनिया के ऊपर, ठीक है। आपकी जायदाद प्रॉपर्टी जो आपकी ज़मीनें हैं, आप उसका कोई वारस को मिल जाए, तो आप तो अपने चक्करों में पड़े हुए हैं। ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ कैसी गल कर रहे हो? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। अब वारस तो ऑलरेडी है आपका। ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ। एक ने तो बड़ी अयासी कर ली, ना जलेबियां ना जुतियां ना कपड़ा ना खाना ना पीना, जो चीज मांगो ना ही ना है जमाल साहब। ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੋਰ मैं? जमाल साहब अभी वो जो नई मारी मोम लेके आया ये, वो कोई भी फरमाइश कर दे मिनटों में पूरी कर देगा। अच्छा। ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ? देखें, आपकी जो नई बीवी आई है, आपको उनकी तो टेंशन है, इस बेटे की टेंशन नहीं है जो आपका इकलौता बेटा है और हर चीज़ का वारिस है। वो जमाल साहब उसकी तो हर फरमाइश पूरी करे। हाँ, कभी पिज्जा मंगा रहा है रात को, कभी मैकडोनल्ड पे लेके जा रहा है, कभी KFC पे लेके जा रहा है, बड़ी बड़ी होटलों में लेके जा रहा है उसको। और जब हमारे लिए खाना घर में लेके आवे, आए क्या बताओ जमाल साहब, दाल रोटी अच्छा। खाने को भी दिल ना करे। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ। मक्खन भी आप अपने लिए डलवाते होंगे ताकि आपको खुश्की ना हो जाए, क्योंकि आप जिस तरह खपती ज़हन के आदमी हैं, आपको जो है ना वो मक्खन की काफ़ी ज़रूरत है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ लगता कि मेरी मिठी मिठी जी बेइज्जती करन रहे हो। नहीं, मैं डायरेक्ट बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है। आप अपने बच्चे को जो है पहले उसकी शादी करें, वो अपने घर वाला बन जाए, फिर उसके बाद आप अपने लिए कोई ले आए। कर देंगे शादी, कर देंगे। हजे किहड़ी दी उम्र लंघ गई है, हजे किहड़े सिर च चिट्टे आ गए। देखो वाल भी काले आ ते अपना
जवान बेटा कवारा घर में हो और बाप जो है उसके ऊपर एक जवान बीवी को ले आए, माँ को ले आए, तो ये माहौल मुनासिब नहीं लगता। इसके लिए ज़रूरी है, हमारे महज़ब माशरे के अंदर ज़रूरी है, आप अपने पहले बेटे को ब्याहें, उसको अलग से घर बना दें, आप अपनी बेशक 2 शादियाँ करवाएं। अलग जी सारा कुछ अलग। मेरा कमरा एक पासे, इनू 2 कमरे, एक दे सौन वास्ते, एक दी यारी दोस्ती वास्ते, मतलब अलहदा सारा सिस्टम करके दिता है इनू। अपनी मर्जी ना सौंदा है, मर्जी ना उठता है, मर्जी ना खाता है, मर्जी ना पींदा है। होर दसो मैं की करा इहदे वास्ते? देखो जी, मुंह पे बातें कर रहा है, मर्जी से खावे, मर्जी से सोवे। वो मर्जी से क्या खाऊं, जब देवेगा तो खाऊंगा। ये तो इन दिन रोटी नहीं खाता जी, ये तो खावे चीजें, कभी बादाम खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, अखरोट खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। हम बैठे देखे करा बुजुर्ग आदमी खाते हैं, तुझे क्या, तू तो जवान है, तू तो दाल भी खा लेगा, रोटी भी खा लेगा, पापे भी खा लेगा। ये हालात है जी। जमाल साहब ऐसे ही बातें करी जावे। एक दिन हम बाजार गए, मैं क्या कुल्फी ले दे, सोच में पड़ेगा, फिर बड़ी मुश्किल से जाके कह रहा मैं तुझे ले देता हूँ, फिर क्या लेके दिया यही बतावेगा। नहीं लाके दी सी कुल्फी मैं। क्या लेके दिया भाई? हाँ, दस। कुल्फी लेके दे जी। कौन सी लेके दी बता देना। ओ जी तू दस, तू थथा है? लकड़ी वाली जमाल साहब, जो साइडों पर नहीं लगी होती रेड़ी पे, वो लकड़ी वाली ले दी। वो भी ਇਹਦੇ फायदे वास्ते लाके ਦਿੱਤੀ जी। वो क्यों जी? वो इस वास्ते जी कि वो दूसरी कुल्फी खोए वाली लाके दिंदा, मिंट लगना सी मुक जानी सी। वो लकड़ी वाली कुल्फी इस लाके ਦਿੱਤੀ भी जो दिल करे खा लेवे, ना वो खत्म होवे, ना मतलब दोबारा लेनी पवे। मेरी राय आपके बारे में बिल्कुल ठीक है केड़ी कि जी? आप एक खप्ती बाबा हैं। केड़े खपती बाबा? खप्ती बाबा। केड़ा खपती बाबा? बच्चों को भी आप गोली कराते हैं। मेरी गाल सुनो। तो खुदा के लिए खौफ करें। मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, कोई लड़ाई नहीं डलवा रहा ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं। हाँ आप देखो, आप दूसरी शादी करवा ली आपने, उसको मैकडोनल्ड पे लेके जा रहे हो, पिज़्ज़े खिला रहे हो, उसको कुल्फियों पे लगाया हुआ है। जवान बच्चा है यार आपका, और कुल्फी भी आप उसको लकड़ की दे के दे रहे हो यार। ਹੋਰ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਂ? नहीं, ये ज्यादती है। ਦੱਸੋ जमाल साहब अंदर की बात तो मैं बता ही नहीं रहा। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਈ। वो ये है कि मैं अब्बा की खिदमत करता था, कपड़े भी धोता था, और चाय वगैरह भी बना के देता था, सर भी दबाता था, हाथ पांव भी दबाता था। तौबा तौबा, जब से वो औरत आई है अब्बा इसकी खिदमत करी जा रहा। अब बता, मैं इसकी खिदमत करूंगा, ये उसकी खिदमत करेगा, घर में रोड़ा तो होएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कब तक जवान बेटा बर्दाश्त करेगा कि भी एक अब्बा औरत की खिदमत कर रहा। ਐ ਜਿਵੇਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि मेरे चुक पई है, जरा ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇ। मुझे ये बताएं, चुक ऑलरेडी आपको पहले पड़ी हुई है, ऊपर से आप शादियां करवा रहे हैं। बाबा खप्ती बाबा किस चक्करों में पड़े हुए? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਪਈ ਹੈ? ਆ ਵੇਖੋ ਜਵਾਨ। ये तो हालात है जमाल साहब। नहीं ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੈਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ आप अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं बाहर। कौन ज्यादती कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, ज्यादती जुती कोई नहीं कर रहा। जमाल साहब, मैं अंदर की बातें आपको नहीं बता रहा। परसों रात को सेब का मुरब्बा ला के छुपा के रख दिया। मैं कह दी ये क्या है? करो, तेरे लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए लाया हूं। तो बाद में मैंने सुबह देखा गपड़ गपड़ खाई जा रहा। फिर करा मैं ये कर, अब शादी करके आ गया। अब बताओ जी, ये सेब के मुरब्बे खावे, हम सेब देख रहे उधर से। जमाल साहब, ये इंसाफ है अब्बा का। दोनों में आ रहा है बाबा आपका तो। रोज 2 किलो सेब अलहदा ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 4-4 दिन बाद ਸੁੱਕੇ सेब, सड़े सेब ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। अच्छा, अगर आप उसको सेब खिलाते होते तो उसकी सेहत ऐसी होती? आप अपनी सेहत देखें, उसकी सेहत देखें। आप एक जालिम बाप हैं, अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ਕੌਣ ਜੀ? आप। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ? ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਉੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ? बनता तो है जमाल साहब, जब शादी मेरी करने गया, रिश्ता मेरा देखने गया, आप करके आ गया। अब देखो ना हम कब तक, अब देखो कितनी उम्र होगी जमाल साहब मेरी, इसके बाद अब क्या बनेगा? अब तो ये अपनी शादी के चक्कर में पड़ेगा, अपनी बीवी के चक्कर में पड़ेगा, एक और मेरा बहन भाई आ जाएगा, उसके चक्कर में पड़ जाएगा, मुझे तो बोलेगा। ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਨ ਪਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਲਾ ਪੋਸਾਂਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਹਾਏਗਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਹਾਏਗਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਹਾਏਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ, है जी। अच्छा, आपको इस चीज़ की तो फिक्र है कि इस उम्र में आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। हाँ जी। आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि मोहल्ले से कोई अलामा आ जाए, कोई कंप्लेन आ जाए कि आपका जवान बेटा को ऐसी हरकत कर दे, आपको उसकी इज्जत का कोई नहीं पता? इससे आपकी इज्जत खराब नहीं होगी? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਭੰਨ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਭੰਨ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨਾ ਭੰਨ ਦਾਂਗਾ।
जमाल साहब इस उम्र में लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, कब्रों को डिजाइन देखते हैं। ये हमारी माली है, इसको देखे जा रहा, क्या इसका होगा, क्या मारा पड़ेगा। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜੁਮਾ ਜਮਾੜਦੇ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। वो देख ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। लो जी जमाल साहब, एक औरत के पीछे अब मुझे दाद भी नहीं दे रहा, हिस्सा भी नहीं दे रहा। बस बेटा आप जो है ये इस उम्र की जो शादी है ना वो बंदे को ऐसा बिगाड़ देती है, वो किसी का नहीं छोड़ती। तो अब आपको ना अपनी मदद आपके तहत ही शादी करवाना होगी और अपनी मदद आपके तहत ही आइंदा से आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनके लहजे से, इसके अंदाज से ये ज़ाहिर होता है कि अब ये आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆਈ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। एक बात बताएं, बच्ची का रिश्ता देखने के लिए गए, उसकी माँ को आप अपनी बीवी बना के ले आए और बच्ची को बेटी बना के घर में ले आए, तो इसके क्या जज्बात होंगे, इस पर क्या बीतती होगी यार। आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं है? ਕਾਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। जमाल साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। जमाल साहब लोग मुझे ताने मारेंगे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ नहीं ਚੱਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਨ। वो ताने इतने मारेंगे कि मैं ताने सुन सुन के मर जाऊंगा, पर इसको असर नहीं पड़ेगा। देख लो हमारा बाप कैसा जालिम बाप है जमाल साहब, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि भी जवान बच्चा घर में फिर रहा तू लुगाई लेके आगा। वो हमारा सोच लेता, बाद में अपनी सोच लेता। ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕ। दरखास्त नहीं उठाता, अब तो ये लठ बजेगा, ये झगड़ा चलेगा जब तक मेरी शादी नहीं होगी। ठीक है जी, आ जाए। नहीं वो भी तो ठीक कह रहा है ना, आपने इसके साथ ज्यादती की है, जो इसकी बीवी बनने वाली थी आपने उसको उसकी बहन बना दिया, देखो तो वो बेचारा दुखी तो है ना यार। फिर की होना चाहिए जी? बस आप उसकी शादी करें एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है आप उसकी शादी करें, उसके बाद ही सारे मामला तय होंगे, आप इस बदनामी से भी बच जाएंगे क्योंकि आपका जवान बेटा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं मैं तो आपको यकीन नहीं दिला सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ नहीं ਵਿੱਚ। ये हमें खुद बताएंगे इनकी शादी होगी तो। जमाल साहब अगर 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं दरखास्त दोबारा दे दूंगा, और इस चीज के आप गवाह है। जमाल साहब वो हमारी माँ की जगह ले रही है, लेकिन हमारी माँ वाली कोई हरकत नहीं है उसके अंदर। हमारी माँ तो सुबह उठ के कहती थी बच्चे नाश्ता कर ले, चाय पी ले, स्कूल की तैयारी कर ले, वो तो सोई पड़ी है, खुद चाय लेके बना के जाता है, खुद जाके नाश्ता करवाता है उसको। अब क्या शर्म से बताएं लोगों को। ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕਰੀ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। परसों की बात है ਇਹ ਲੋ ਫਿਰ जमाल ਪਰਸੋਂ साहब, ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। किसी को बताना नहीं। मैं कमरे में गया इस्त्री उठाने के लिए तो मेरा अब्बा मेरी माँ के पाँव दोबारा, और मैं कहा ये क्या कर रहा है, कर इसकी टांगों में दर्द है, कल सफर करके आए। आख तो उसका बड़े, इसके दबाव है, हम इसके दबाव में, ये उसके दबाव है, क्या बनेगा इसका। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਨ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं एक आधी बार तो नहीं। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ जमाल साहब ये हरकतें हैं, हम इसकी खिदमत करें या आगे खिदमत करें, हम सड़ सड़ के मर की हालत देख लो हमारी। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। अगर 1 महीने में मेरी शादी नहीं होती तो अभी तो मैंने दरखास्त दी है, फिर मैं पर्चा भी कराऊंगा, जायदाद का हिस्सा भी लूंगा और लड़ाई झगड़े भी होंगे। बस ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। देखिए जी फ़िलहाल आप जो है जल्दी से इसका रिश्ता देखें। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। वो जो बच्ची आपने घर लेके आए हैं वो अभी इस घर में ना आए, आपके घर में ना आए, क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल और जज्बाती है, क्योंकि वो इसकी रियल सिस्टर नहीं है। हम शरई लिहाज से वो इसके सामने उसका आना भी अच्छा मुनासिब नहीं है। वो बीवी सिर्फ आपकी है, इसकी रियल मदर नहीं है वो।
इसके बाद आप इसकी शादी जैसे ही हो जाती है, अच्छा सा रिश्ता देखें, इसको आप इंडिपेंडेंट अलग से घर बना के दें, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी बीवी बच्चों के साथ जैसे मर्जी रहें, आपका शरई हक है, आप शादी करवाना आपका शरई हक है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी था कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते, क्योंकि ये शादी आपको पहले करवा लेनी चाहिए थी। अब अगर आप इस एज में करवा रहे हैं तो आप उसकी पहले शादी करवाएं, सारे मामलात को सेटल करें, उसके बाद आप अपनी शादी भले और करवा लें। आपकी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। जमाल साहब चलो जी ठीक है, डन हो गया, बस कर दे, गल मुकन दे। अगर महीने में मेरी शादी ना हुई, आप इस बात के गवाह हैं, मैं उस माँ को भी मार दूंगा और खुद भी खुशी कर दूंगा, बस में। गल बधाने वाली गल कर रहे आपने हैं ना। ऐसा नहीं करना, जज्बाती नहीं होना, हर मसले का हल होता है। तो जमाल साहब मुझे सड़ावे, शादी की खुशी में मिठाई का डब्बा लाया, वो हमारी माँ के मुंह में तो रसगुल्ले खुद दे रहा, जब मुझे देखो तो ले तू भी खा ले। अब देखो ना जी, जो सगी औलाद है उसको किस तरीके से दे रहा है, और बेगम लाया उसको मुंह में खिला रहा है। देखो क्या थी, शर्म की बात नहीं, डूब मरने की कर बात तो आप ज्यादती रहे हैं। बहरहाल आप जो हो गई गल जी, हुण मुक गई गल, तुसीं मुकाता फैसला करता, मैं तुहाडा फैसला ना मन्ना, जो तुसीं सजा कहोगे मैं भुगतन तैयार चलो हां। जी, डन हो गया। आपकी 1 महीने में शादी हो जाएगी। ठीक है जी, कर देगा तो ठीक है, बच जाएगा, नहीं तो फिर झगड़ा है, लठी लठ बजेगा यहाँ। नाज़रीन, आपने देखा कि बड़े मियाँ अपने बेटे का रिश्ता देखने गए और वहाँ बेवा खातून को खुद पसंद कर लिया, और जो बहू बननी थी उसको बेटी बना के घर ले आए, और बेटे को इस पर शदीद इख्तलाफ है। इस तरह के माशरती बिगाड़, माशरती मसाइल घरों में जब पैदा होते हैं तो उससे कत्ल व गारत होती है, ज़मीनी झगड़े होते हैं, जायदाद की लड़ाइयाँ होती हैं। मैं समझता हूँ कि वालिदैन को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, और इस तरह के रिश्तों को बहुत सोच समझ कर रिश्ते किए जाएं, ताकि आप आने वाले वक्त में एक पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।